यहाँ पर जो नाम दिया गया मीन वैल्यू थ्योरम, इस थ्योरम का असल नाम मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है बल्कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली यहाँ जो नीचे दिया गया ये है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट ये है, सपोज दैट f इज़ अ डिफरेंशिएबल ऑन a व b and f dash of a not equal to f dash of b and mu is between f dash of a and f dash of b, then mu dash f dash of c is equal to mu where c for some c in a व b। तो हम सपोज करते हैं ये कंडीशन तो गिवन है कि दोनों इक्वल नहीं है, ज़ाहिर है फिर उनमें से एक बड़ी वैल्यू होगी और एक छोटी होगी। हकीकत फिर ये होगी ना कि अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर f डैश ऑफ a इज़ लेस दैन f डैश ऑफ b, और फिर हम उससे ये लिख सकते हैं कि म्यू उनके दरमियान कोई एलिमेंट है। और हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं g ऑफ x, और g ऑफ x में इस तरह से f ऑफ x माइनस म्यू x, और अगर हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें तो f डैश ऑफ g डैश ऑफ x इज इक्वल टू f डैश माइनस म्यू, ये वाली फॉर्म बन गई। और अब इसमें यह तो रियलिटी है, या हम सपोज करके चल रहे हैं कि f डैश ऑफ a इज़ लेस दैन म्यू विच इज़ लेस दैन म्यू डैश f डैश ऑफ b। तो यहाँ से बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि अगर हम f g डैश ऑफ a लगाएं इसी सिस्टम के अंदर इज इक्वल टू f डैश ऑफ a माइनस म्यू, और ये बात क्लियर है कि f डैश ऑफ a लेस दैन म्यू है, तो फिर f डैश ऑफ a माइनस म्यू विल बी लेस दैन ज़ीरो, और f डैश ऑफ a म्यू जो है वो किसके इक्वल है, वो g डैश ऑफ x g डैश ऑफ a के इक्वल है। तो मीन्स कि हमारे पास g डैश ऑफ a विल लेस दैन ज़ीरो। बिल्कुल सेम हम यही प्रोसेस यूज़ करेंगे, हम g डैश ऑफ b मालूम करेंगे और तो वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। g डैश ऑफ a नेगेटिव और g डैश ऑफ a इज़ पॉजिटिव। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा होगा तो वो उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू रखता है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हो तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो यहाँ पे g डैश ऑफ a नेगेटिव है और g डैश ऑफ b पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि a और b के दरमियान फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखेगा, और जिस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखे इट मीन्स कि वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे ये कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देयरफॉर c नॉट इक्वल टू a, c नॉट इक्वल टू b, hence a and b, c इज़ द पॉइंट बिटवीन a and b, देयरफॉर g डैश ऑफ c इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और आगे ये वाला जो लाइन है ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ये एक थ्योरम का हवाला दिया गया है पीछे से। तो फिर इसमें क्या होगा कि अब हमारे पास g डैश ऑफ c जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया, और हमारे पास g डैश ऑफ x किसके इक्वल है, f डैश ऑफ x माइनस म्यू। अब g डैश ऑफ c लगाएं इसमें तो क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ c और माइनस म्यू, और g डैश ऑफ c ज़ीरो के इक्वल है तो किसके इक्वल आ गया, f डैश ऑफ c माइनस म्यू। तो फिर क्या हो गया, f डैश ऑफ c इज़ इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा।